हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मुझे आशा है कि मेरे चैनल पर अपलोड सारे ही वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहे होंगे। दोस्तों, मैंने आज भारत छोड़ो आंदोलन भी आपके लिए मैंने वीडियो डाला था, आप देख लीजिए वीडियो को। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। 67 बीपीएससी सीडीपीओ के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और मैं दोस्तों आपके लिए साइंस का क्लासेस दोस्तों नेक्स्ट आपको बुधवार से मैं आपके लिए साइंस के क्लासेस भी लेकर आ रहा हूँ। वो भी मैं दोस्तों डायरेक्ट मैं बोर्ड पर पढ़ाऊँगा, आप देख सकते हैं। और ऐसे ही दिन में दोस्तों मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं सारे थ्योरी को एक्सप्लेन करूँगा। और शाम को दोस्तों आप पढ़ सकते हैं मेरा क्वेश्चन, जो थ्योरी में पढ़ाऊंगा उस पर क्वेश्चन भी आप पढ़ सकते हैं। तो जल्दी मैं साइंस भी लेकर आ रहा हूँ। 67 बीपीएससी के पहले दोस्तों साइंस और आपका करंट अफेयर्स, बिहार करंट अफेयर्स और इतिहास के वीडियो मैंने डाल चुका हूँ। मैं सारे वीडियो को लगभग डाल दिया हूँ, आप देख लीजिए चैनल पर मेरे। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आज हम लोग देखेंगे। दोस्तों, इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मशहूर जो नेता थे, सबसे उग्रवादी दल के जो नेता थे, गांधी जी जहाँ पर दोस्तों एक अहिंसा में विश्वास रखते थे, वहीं पर हमारे जो सुभाष चंद्र बोस थे वो वामपंथी विचारधारा के व्यक्ति थे। और वह दोस्तों अंग्रेजों से लड़कर, अंग्रेजों से एकदम लड़ाई लड़कर देश से आज़ादी पाना चाहते थे। तो दोस्तों बहुत ही उग्रवादी नेता थे और एक जिंदा दिल नेता थे, सबके अंदर जोश भरने वाले नेता थे। उन्हीं की चर्चा आज हम लोग करेंगे, सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम लोग जानेंगे दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को मैं शुरू करता हूं। और अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता हूं। तो आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस नगर में हुआ था वह क्या है? दोस्तों यह उड़ीसा कटक के रहने वाले थे। कहाँ के दोस्तों? उड़ीसा कटक के रहने वाले थे। इनका जन्म दोस्तों 23 जनवरी 1897 को हुआ था दोस्तों। ठीक है, उड़ीसा के कटक में के रहने वाले थे दोस्तों। इन्होंने 1919 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से दोस्तों, कहाँ से? कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि इन्होंने ली थी। ठीक है दोस्तों, स्नातक की उपाधि इन्होंने लिया था। फिर उसके बाद दोस्तों 1920 में इन्होंने भारतीय आईसीएस की परीक्षा पास कर ली दोस्तों। इंडियन सिविल सर्विस की, भारतीय नागरिक सेवा की परीक्षा इन्होंने पास की। बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे दोस्तों और बहुत ही चतुर चालाक व्यक्ति थे। ठीक है दोस्तों, इन्होंने पास किया। ये 1938 के हरिपुरा अधिवेशन के कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। ठीक है, हरिपुरा कहाँ है दोस्तों? गुजरात में है। हरिपुरा में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे। 1939 में ये दोस्तों त्रिपुरी अधिवेशन के भी अध्यक्ष रहे कांग्रेस के, लेकिन गांधी जी से मतभेद के कारण इन्होंने त्यागपत्र दे दिया त्रिपुरी अधिवेशन में। उसी को त्रिपुरी संकट भी कहा जाता है। और बाद में दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया। तो ये ऐसे थे हमारे। और 1939 में इन्होंने इस्तीफा देकर कांग्रेस से एक फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल की इन्होंने क्या की थी दोस्तों? स्थापना की थी। और इन्होंने अंग्रेजों से लोहा लेने का ठान लिया था। देखिए दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी में यही अंतर था। गांधी जी अहिंसावादी थे और सुभाष चंद्र बोस जो नेता थे वह कहते कि नहीं, अंग्रेजों को हम लोग नाक को चने चबा देंगे, वो लोग से लड़ाई लड़कर जीतेंगे। जो भी देखिए, जब ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर रहे थे उस समय दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो यह कहते थे कि जो भी अंग्रेजों के खिलाफ देश है उनसे हाथ मिलाकर अंग्रेजों को मात दिया जाए। ठीक है दोस्तों, बाद में इन्होंने दोस्तों 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान भी संभाली थी। कब? 1943 में इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की कमान भी संभाली थी। तो बहुत ही बाद में ये नेताजी के नाम से मशहूर व्यक्ति थे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप याद रखिए, इनमें से कोई भी क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? मैंने बताया दोस्तों 1939 में त्रिपुरी के अधिवेशन में, त्रिपुरी दूसरी बार ये अध्यक्ष बने कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में। लेकिन हुआ क्या दोस्तों? गांधी जी से इनका मतभेद हो गया, महात्मा गांधी से इनका मतभेद हो गया। और मतभेद के कारण इन्होंने क्या किया दोस्तों? कांग्रेस के अध्यक्षता पद से त्याग पत्र दे दिया और इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की 1939 में। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की? देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिपुरी, आप अगर समझते हैं चीज़ों को, मेरा वीडियो देखेगा आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी दोस्तों, याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। तो त्रिपुरी अधिवेशन की उन्होंने छोड़ा और फॉरवर्ड ब्लॉक की क्या की? स्थापना किया। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने? देखिए एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा हुआ है। तो ये दोस्तों किसने किया? हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की दोस्तों? 1939 में। एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछा हुआ, ये मैं बताने के लिए क्वेश्चन देता हूं। देखिए आईएनए किसके दिमाग की उपज थी? देखिए दोस्तों,
आईएनए का फुल फॉर्म क्या हुआ दोस्तों? सबसे पहले तो फुल फॉर्म जानते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी। क्या था दोस्तों? इंडियन नेशनल आर्मी। देखिए दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग थे जो अंग्रेजों से आज़ादी पाना चाहते थे, ठीक है। कुछ अहिंसा का रास्ता ले रहे थे, कुछ हिंसा का रास्ता ले रहे थे, कुछ जो है उनकी कमजोरियों का फायदा उठा रहे थे। देखिए दोस्तों, दो व्यक्ति थे। एक जापान हमारा दोस्तों हमेशा से मित्र देश रहा है। जापान के जो एक मेजर थे, क्या नाम था उनका? आइवाची फुजीवारा। क्या नाम था उनका? आइवाची फुजीवारा। और एक थे दोस्तों ज्ञानी प्रीतम सिंह, ठीक है, ज्ञानी प्रीतम सिंह, ठीक है दोस्तों। ये दोनों लोग दोस्तों, इन दोनों लोगों ने एक कैप्टन मोहन सिंह थे, उनको दोस्तों इंडियन नेशनल आर्मी बनाने के लिए उनको उत्साहित किया कि आप एक इंडियन नेशनल आर्मी बनाइए जो भारत में भले ही ना हो लेकिन वो भारत के लिए काम करे, भारत के आज़ादी के लिए काम करे, ठीक है दोस्तों। तो कौन कौन थे? जापान के एक मेजर थे आइवाजी फुजीवारा, और कौन थे? ज्ञानी प्रीतम सिंह। इन्हीं दोनों के द्वारा प्रोत्साहित और उत्साहित करने पर हमारे जो कैप्टन मोहन सिंह थे, उन्होंने दोस्तों क्या किया? कैप्टन मोहन सिंह ने दोस्तों आईएनए बनाया। तो अगर पूछा जाए कि आईएनए किसके दिमाग, आईएनए के बारे में सर्वप्रथम किसने सोचा, तो इन दोनों का नाम आएगा, आइवाची फुजीवारा और ज्ञानी प्रीतम सिंह। अगर इन दोनों का नाम नहीं है तो हम किसका नाम मानेंगे दोस्तों? कैप्टन मोहन सिंह का। तो ध्यान रखिए इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में, ठीक है। इंडियन नेशनल आर्मी का जो गठन हुआ दोस्तों, अगर पूछा जाए कब हुआ, तो फरवरी मार्च 1942 में मोहन सिंह के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है दोस्तों। और इसमें किसको शामिल किया गया दोस्तों? इसमें ब्रिटिश सेना से पराजित जो सैनिक थे, ठीक है ना, ब्रिटिश सेना से जो पराजित जो भारतीय सैनिक थे, ठीक है ना, ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों को शामिल किया गया। इसमें किसको शामिल किया गया? ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों को, ठीक है। आगे चलते हैं। आईएनए मानसिक पुत्र था। आगे हम दोस्तों यहाँ पे ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर आइवाची फुजीवारा के दिमाग की उपज थी। उन्होंने, इन दोनों ने मिलकर मोहन सिंह को इसको बनाने के लिए उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया। तो मार्च 1944 में मोहन सिंह के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी का क्या किया गया? गठन किया गया, ठीक है, याद रखिए। तो ऑप्शन अगर पूछे तो दोस्तों 1 और 4 हो जाएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का, चूंकि इनके दिमाग की उपज थी। आजाद हिंद फौज का विचार किसने दिया था? देखिए दोस्तों, यदि ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर फुजीवारा का नाम यदि विकल्पों में नहीं है तो मोहन सिंह ही क्या होगा दोस्तों? विकल्प होगा। मैंने बताया। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष हुई? आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी जिसको बोले, चाहे भारतीय राष्ट्रीय सेना बोले, मैंने बताया दोस्तों, इसकी स्थापना दोस्तों मार्च 1900 कब हुई थी दोस्तों? मार्च 1942 में की गई, ठीक है, ठीक है, याद रखिए। तो आगे चलते हैं दोस्तों इसके बारे में। आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था दोस्तों? तो प्रथम सेनापति कौन था? कैप्टन मोहन सिंह, ठीक है, इसके प्रथम सेनापति थे। इसकी औपचारिक जो गठन हुआ 1 सितंबर 1942 को हुआ था, ठीक है। घोषणा हो गई थी तो मार्च 1942 में, 1 सितंबर 1942 को इसका गठन हो गया। आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब की गई? देखिए, आजाद हिंद 4 जुलाई, मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, 4 जुलाई 1943 का बात है। 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने, ठीक है, देखिए आजाद हिंद फौज अलग है दोस्तों, आजाद हिंद सरकार अलग है। रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान, आजाद हिंद फौज जो आईएनए था उसकी कमान जो है दोस्तों किसको दे दी? सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया, ठीक है ना। सुभाष चंद्र बोस को क्या कर दिया गया? सौंप दिया गया। देखिए एक एक बात सुनना है दोस्तों, ठीक है, ठीक है। 21 अक्टूबर 1943 को, 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में, ठीक है दोस्तों, सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आजाद हिंद सरकार का क्या हो गया दोस्तों? गठन हो गया, ठीक है। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार, स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बना दी गई। उसी को आजाद हिंद सरकार कहा गया, ठीक है। तो डेट याद रखना है दोस्तों, कब हुआ? 21 अक्टूबर 1943 को रास बिहारी बोस ने 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज को जो सुभाष चंद्र को सौंप दिया और उन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार का स्थापना कर दिया।
तो सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा कब की दोस्तों? 21 अक्टूबर 1943 को किया। ठीक है, 21 अक्टूबर 1943 को किया गया। 1943 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। कहां पर आई दोस्तों? तो सिंगापुर में। कहां पर अस्तित्व में आई थी दोस्तों? तो तत्कालीन ये मलाया का क्षेत्र था दोस्तों। ठीक है, ये उस समय सिंगापुर नहीं था, उस समय ये बटा हुआ नहीं था, सिंगापुर उसका नाम नहीं था उस समय। इसको तत्कालीन, देखिए आज के जमाने में हम उसको सिंगापुर से जानते हैं, लेकिन अगर पूछा जाए ऑप्शन में तत्कालीन मलाया दिया हुआ तो उसको मलाया बोला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तत्कालीन मलाया उसको बोला जाता था। ठीक है, ठीक है ना। आज वर्तमान में सिंगापुर बोलते हैं, लेकिन पुराने जमाने में उसको मलाया बोला जाता था, तत्कालीन मलाया। ठीक है, जब सिंगापुर, देखिए बाद में अगस्त 1963 में जो है ना ये स्वतंत्र हुआ। ठीक है, ये जो मलाया क्षेत्र है 1963 में स्वतंत्र हुआ और सिंगापुर के नाम से जाना गया। ठीक है, उसके पहले ये तत्कालीन मलाया क्षेत्र था। ठीक है, याद रखिए। किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? तो दोस्तों वो कौन थे? रास बिहारी बोस थे, जिन्होंने दोस्तों 4 अक्टूबर 1943 को, ठीक है दोस्तों, क्या किया था इन्होंने? 4 जुलाई 1943 को आजाद हिंद फौज जो है, आजाद हिंद फौज को किसको सौंप दिया? सुभाष चंद्र बोस को इन्होंने सौंप दिया था। बोस को क्या कर दिया था? सौंप दिया था। ठीक है, याद रखना है। आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहां स्थित था दोस्तों? अगर प्रधान कार्यालय की बात किया तो यह रंगून में स्थित था दोस्तों। आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय रंगून में अवस्थित था। ठीक है दोस्तों, कहां पर अवस्थित था? रंगून में। ठीक है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? देखिए दोस्तों, सिंगापुर में अपने जो सिंगापुर जो जिसको तत्कालीन उस समय का मलय कहा जाता था, क्या बोला जाता था दोस्तों? तत्कालीन मलय बोला जाता था, में अपने सैनिकों का आह्वान करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा, बहुत त्याग किया है किंतु अभी कभी प्राणों की आहुति देना शेष है। आज़ादी को हमें अपने शीश फल चढ़ा देने वाले पागल पुजारी की आवश्यकता है जो अपना सिर कटा दे। उन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मुझे ऐसे सैनिकों की जरूरत है। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दोस्तों सिंगापुर में। ठीक है, जो तत्कालीन मलय का क्षेत्र था। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? दोस्तों वो सीलभद्र याजी हैं। सीलभद्र याजी दोस्तों एक बिहार के स्वतंत्रता सेनानी थे। क्या थे दोस्तों? स्वतंत्रता क्या थे? सेनानी थे, जो महात्मा गांधी एवं सुभाष चंद्र बोस से जुड़े थे। याजी अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे। ठीक है दोस्तों, ये क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी थे बिहार के सीलभद्र याजी। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्न में से किसने 2 इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? तो दोस्तों देखिए, द फ्री इंडियन लीजन सेना बनाई थी। क्या बनाई थी दोस्तों? द फ्री इंडियन लीजन सेना सुभाष चंद्र बोस ने ही बनाया था दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस 3 अप्रैल 1941 को जर्मनी पहुंचे। 6 महीने बाद इन्होंने जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया था। ठीक है दोस्तों, 3 अप्रैल 1941 को ये कहाँ पहुंचे दोस्तों? जर्मनी पहुंचे थे और जर्मनी सरकार की सहयोग की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर की इन्होंने क्या की थी दोस्तों? स्थापना किया था। ठीक है, जहां से वे आज़ादी के पक्ष में पर्चे छपवाते थे। ठीक है, द फ्री इंडिया सेंटर से, तथा भाषण देते थे। वर्ष 1941 के अंत तक जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर से ने निर्वासित आज़ाद हिंद सरकार को मान्यता दे दी थी। ठीक है, याद रखिए दोस्तों, हिटलर ने भी आज़ाद हिंद सरकार को मान्यता दे दी। सुभाष चंद्र बोस को आज़ादी की लड़ाई हेतु सेना गठित करने की सहमति प्रदान कर दी गई और 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने उत्तरी अफ्रीका के रोमेल से पकड़े गए भारतीय युद्धबंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिकों का दल गठित किया। ठीक है दोस्तों, तो और उसी का नाम उन्हें द फ्री इंडियन लीजन रखा दोस्तों। जो अफ्रीका में जो युद्धबंदी थे, अफ्रीका में जो भारतीय युद्धबंदी थे, ठीक है दोस्तों, उनको साथ लेकर इन्होंने जर्मनी में दोस्तों क्या बनाया? द फ्री इंडियन लीजन बनाया, एक सेना बनाई, द फ्री इंडियन लीजन। ठीक है, अफ्रीका में भारतीय युद्धबंदी थे, उनको लेकर हिटलर के सहयोग से, जर्मनी के सरकार के सहयोग से इन्होंने द फ्री इंडियन लीजन एक सेना बनाई थी।
इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी? देखिए दोस्तों, रानी लक्ष्मी रेजिमेंट की स्थापना 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। लक्ष्मी सहगल आजाद हिंद फौज की महिला ब्रिगेड रानी लक्ष्मी रेजिमेंट की कमांडर थी। ठीक है, आजाद हिंद फौज के 3 अन्य ब्रिगेड थे, सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड। तो लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो सुभाष चंद्र बोस ने। निम्न में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक कहा था? देखिए दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस को वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद, ठीक है ना, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब अध्यक्ष बने हरिपुरा अधिवेशन में, जो गुजरात में है, तो वहां पर रविंद्रनाथ टैगोर ने, किसने दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें क्या बोला था दोस्तों? देश नायक बोला था। क्या बोला था दोस्तों? देश नायक की उपाधि इनको दी थी। ठीक है, तो वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को, गांधी जी ने एस.सी. बोस को दोस्तों क्या कहा था? देशभक्तों का देशभक्त, देशभक्तों का देशभक्त कहा था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो चल रहा है, देखते रहिए। जय हिंद नारा किसका था दोस्तों? जय हिंद किसका नारा था? तो जय हिंद हमारे महान नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। दोस्तों, इनके लिए महान शब्द कम है, बहुत महान नेता थे। यह आजाद हिंद फौज में नमस्कार का एक ढंग था, यह आज देश का नारा हो गया है। ठीक है दोस्तों, आजाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, आजाद हिंद फौज 12 नवंबर 1945 को मनाया गया था, जबकि 5 से 11 नवंबर को आजाद हिंद फौज के सिपाहियों के आर.के. सहगल, शाहनवाज तथा गुरुबख्श सिंह ढिल्लन पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया था। तो 12 नवंबर 1945 जो है दोस्तों, आजाद हिंद फौज दिवस मनाया जाता है। आजाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष कारावास का दंड दिया गया था? तो देखिए, आजाद हिंद फौज के जो सैनिक थे राशिद अली, कौन थे दोस्तों? राशिद अली। आजाद हिंद फौज उन्हीं को दिया गया था दोस्तों 7 वर्ष का कारावास। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इनमें 3 अभियुक्तों कौन कौन थे? प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह और शाहनवाज को फांसी की सजा मिली थी। ठीक है दोस्तों, आजाद हिंद फौज के सैनिकों को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और दिल्ली में लाल किले पर उन पर मुकदमा चलाया, जिसमें प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह और शाहनवाज को क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। और जो राशिद अली थे, इनको 7 वर्ष का कारावास मिला। ठीक है दोस्तों, आजाद हिंद फौज के ये लोग सैनिक थे। और जब इनका मुकदमा चल रहा था दोस्तों, तो मैं बता देता हूं, इनके बचाव के लिए कांग्रेस ने आजाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया था। ठीक है ना, कांग्रेस ने इनके बचाव के लिए किसका? आजाद हिंद फौज बचाव समिति का क्या किया था दोस्तों? गठन किया था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। जिसमें भूला भाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर शत्रु, ठीक है ना, जिसमें कौन कौन थे? भूला भाई देसाई के नेतृत्व में कौन कौन लोग शामिल थे दोस्तों? नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, कैलाशनाथ काटजू, अरुणा आसिफ अली, बहुत अच्छे लोग दोस्तों इसमें थे। अरुणा आसिफ अली और जवाहरलाल नेहरू प्रमुख वकील थे। तो पूछ देगा दोस्तों, आजाद हिंद फौज के सैनिकों को बचाने के लिए कौन कौन वकील थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है ना, प्रमुख वकील थे ये लोग। ठीक है, कौन कौन? तेज बहादुर सप्रू, ठीक है दोस्तों, तेज बहादुर सप्रू, कैलाशनाथ काटजू, अरुणा आसिफ अली, जवाहरलाल नेहरू और भूला भाई देसाई के नेतृत्व में ये लोग सब शामिल थे। निम्नलिखित में से आजाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया था दोस्तों? तो देखिए, किसने नहीं किया? देखिए, प्रेम सहगल थे, शाहनवाज थे, गुरुदयाल सिंह थे, मोहन सिंह नहीं था दोस्तों। कौन नहीं थे इसमें? मोहन सिंह दोस्तों। इन्होंने ही इन्होंने दोस्तों आईएनए की स्थापना की थी। ठीक है ना। निम्न में से किसने 1945 में आजाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों के थे? तो भूला भाई देसाई थे दोस्तों। भूला भाई देसाई के नेतृत्व में कौन कौन लोग थे? तेज बहादुर सप्रू, कैलाशनाथ काटजू, ठीक है दोस्तों, अरुणा आसिफ अली, याद रख लीजिए, पूछ देगा इसमें से, अरुणा आसिफ अली, जवाहरलाल नेहरू, ये लोग दोस्तों वकील थे। क्या थे दोस्तों? ये लोग वकील थे।
निम्न में कौन प्रसिद्ध आईएनए मुकदमे के वकील थे दोस्तों? तो कौन थे? भूला भाई देसाई। ठीक है दोस्तों, भूला भाई देसाई के नेतृत्व में सब कोई काम कर रहे थे। दिल्ली के लाल किले पर प्रसिद्ध आजाद हिंद फौज पर अभियोग चलाया गया, किस ईयर चलाया गया दोस्तों? तो वर्ष 1945 में यह अभियोग चलाया गया था। आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले पर चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्न में से किसने वकालत की थी? देखिए, आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले पर चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में से किसने वकालत की थी दोस्तों? तो इसमें देखिए 4 वकील शामिल थे, सर टीबी सप्रू, तेज बहादुर सप्रू, कैलाशनाथ काटजू। ठीक है, बार बार मैं बता रहा हूँ, एग्जाम में पूछेगा, देखिएगा आपको, कैलाशनाथ काटजू। ठीक है, और कौन थे दोस्तों? आपको अरुणा आसिफ अली, और कौन थे दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू। ये सब लोग शामिल थे। ठीक है, याद रखिए। वर्ष 1945 में आजाद हिंद फौज के लाल किले दिल्ली में मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी दोस्तों? तो भूला भाई देसाई के नेतृत्व में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, अरुणा आसिफ अली थी, और कौन थे दोस्तों? अरुणा आसिफ अली और तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, यही वकील थे। याद रखिए, इन नामों को भूलिएगा मत। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था दोस्तों? तो चित्तरंजन दास थे। स्वराज पार्टी की स्थापना इन्होंने 1923 में की थी दोस्तों। स्वराज पार्टी के संस्थापक थे सीआर दास, और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो चित्तरंजन दास तो थे दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी की समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। वो कौन थे दोस्तों? हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, वो जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध के विरुद्ध बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। तो दोस्तों, ये रहा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो क्लास। आप देख लीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। साइंस का वीडियो आपको मिलने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।